जय बिहार। नमस्कार मेरे सारे सातवें चरण के लिए प्रतीक्षारत आप सारे साथी शिक्षक शिक्षिकाओं भावी, आप सबके लिए काफ़ी सारी जानकारियां हैं और काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जो विभागीय हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। महिलाओं को लेकर थोड़ी सी समस्या जैसी नज़र आ रही है, उनके सीटों के लिए एक ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है, शायद उनका बंटवारा हो जाए सीटों का, ऐसा अपुष्ट एक खबर है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही ट्विटर कैंपेन भर्ती जो सातवें चरण में मंत्रालय और बाकी मिनिस्ट्री और सचिवालय की तरफ से क्या क्या अपडेट्स चल रही हैं उनको लेकर के भी बात करेंगे। कुल मिलाकर बातें सारी आपकी जानकारी के लिए और आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पर्याप्त होंगी। आप सब काफ़ी सारे साथी का मैं देखते रहता हूँ, कमेंट आता है कि सर कुछ अपडेट दीजिए, कुछ अपडेट दीजिए। देखिए, कहने का मतलब यह है कि रोज़ रोज़ अपडेट्स नहीं आते हैं, है ना। और अब छोटी मोटी बात आ गई तो फिर मैं उसका भी एक वीडियो बना के आप सबको लाऊं, तो ये आपका एक समय का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बस आपके समय का मिसयूज करूंगा या आपको मिसलीड करूंगा, क्योंकि जब अपडेट्स होंगी, सही अपडेट होंगी तो मैं खुद आप सबके बीच में आ जाऊंगा। लेकिन अब बिना बात का क्या वीडियो बना के आपको झूठ मूठ का बोलो कि आज यहाँ गए वहाँ गए, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए थोड़ा सा मैं परहेज करता हूँ इन सब चीज़ों से और विश्वास रखता हूँ कि जो जानकारियाँ हैं ऑथेंटिक हैं, उन तक ही वही बातें आप तक पहुँचे तो बेहतर है, ताकि आप भी समझ पाएँ कि आपकी जो सातवें चरण की प्रक्रिया है वो कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इसलिए मैं थोड़ा विलम्ब करता हूँ वीडियोज़ बनाने में। और अभी आप सबको नहीं पता है, अभी एक हमने ट्विटर कैंपेन लीड किया था और नंबर 1 तक उसको लेके गए थे इंडियन ट्रेंड पे, और इंडिया में ट्रेंड कराए थे, करीब मिलियंस ट्वीट हो गए थे। तो आप सबका प्यार सहयोग और बहुत सारे सर लोग भी साथ में आ गए थे। यूपीएसआई का आप सबको पता होगा, तो वो ट्रेंड हुआ था। इन सारे पहलुओं पे भी बात करेंगे, चलिए 1 बाय 1। लेकिन आप सबसे एक शिकायत है साथियों, आप में से बहुत सारे साथी जो है ना वो देखते हैं लेकिन पता नहीं आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मतलब क्या मुझ में कुछ कमी है या फिर आप थोड़ा ज़्यादा ही कंजूस हो गए। अगर जुड़े तो दिल से जुड़े, ताकि आपके लिए काम करने का भी मन करता रहे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। और शायद मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी तरफ से तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। अब कहीं कोई गलती हो जाए ऊपर से तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको प्रयास करता हूँ कि आप सबके साथ सही और ईमानदारी से रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए होंगे तो। बार बार बोलना भी थोड़ा जानते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आपके प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें चल रही है। इन सब से पहले एक चीज़ बताएं कि कल हमने एक वीडियो देखा कि एक साथी जो है सरकार से फ्रस्ट्रेट होकर के और उसने अपने सारे सर्टिफिकेट्स जला दिए। ये जो घटना है साथियों, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ उस युवा का, कि क्या होता है सारी पढ़ाई करने के बाद भी अगर कुछ नहीं मिलता है तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन साथियों ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दीबाजी वाला कदम है। आपने इतना दिन इंतजार कर लिया, हालांकि आप काफ़ी लंबा इंतजार कर रहे हैं, बेशक कर रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान आपका है। इस तरह की चीज़ें या फिर कोई सुसाइडल टेंडेंसी हो गई या अपने आप को नुकसान पहुंचाना, अल्टीमेट आपने सरकार का क्या बिगाड़ा, आपने अपना नुकसान कर लिया। हालांकि मैं उसका दर्द समझ रहा हूँ और मैं प्रयास भी करूँगा कि उसके लिए कुछ कर पाऊँ, पर यह गलत है ना, क्योंकि अल्टीमेट आपका नुकसान, आपके जीवन भर की पढ़ाई, आपके जीवन भर की कमाई है, वो पूरी जीवन की मेहनत है, उसके दम पे आप आगे भी अप्रोच कर सकते हैं और वही जला देंगे तो आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें साथियों। फ्रस्ट्रेशन का दौर है, मैं समझ रहा हूँ, निराशा हो चुकी है, इसलिए मैं आप सबके बीच में आता भी हूँ कि कम से कम आपको सही जानकारियाँ मिले, ताकि आप थोड़ा पॉजिटिव रहे। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, नहीं होगा तो मैं आपको कह रहा हूँ कि RTI हो, पत्र लिखना हो या फिर हाई कोर्ट में जाके ऑर्डर कराना हो, सुप्रीम कोर्ट जाना हो, हर जगह मैं आप सबके लिए जाऊँगा और आप सबके लिए प्रयासरत करूँगा। मुझे डेडलाइन दी गई है, मुझे पहले से बताया गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा उस तरफ से एग्रेसिव नहीं हूँ। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर आप सरकार के पक्ष में, सरकार के पक्ष में नहीं है, सरकार के एक बहुत हाईली अथॉराइज ऑफिसर ने मुझे बताया है कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, इसलिए मैं थोड़ा शांत हूँ, क्योंकि सरकार पे थोड़ा भरोसा रखना चाहिए। प्रक्रिया जटिल है, यही चीज़ें मैं आप सबको समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आप खुद देखिएगा कि मैं क्या क्या आप सबके लिए करता हूं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो या फिर हाई कोर्ट ऑफ पटना हो। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए और अपना नुकसान मत कीजिए। अब जो मैंने कहा महिलाओं को लेकर के, देखिए महिलाओं की सीट को लेकर के मैंने आप सबको बहुत पहले बताया था कि महिलाओं की सीट पिछली बार काफ़ी ज़्यादा बच गई थी और इस बार भी नई सीटें जनरेट हो गई हैं। तो जब पिछली बार की सीटें रिक्त रह गई मेरिट के बेस पर, तो इस बार भी फिर सीटें दें और फिर वो रिक्त हो जाए तो फिर आधी से ज़्यादा उधर खाली रह जाएंगे और इधर बच्चों का नहीं हो पाएगा। इसको लेकर के मुझे एक अपुष्ट खबर है, मतलब अपुष्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं ऑफिशियली नहीं बता सकता, लेकिन एक अपुष्ट खबर ये है जिसकी कन्फर्मेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक सूचना है कि ड्राफ्टिंग तैयार की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अध्यादेश लाना पड़ेगा लड़कियों की सीटों को कन्वर्ट करने के लिए या किसी भी कैटेगरी की सीट को, तो एक ड्राफ्टिंग तैयार की जा रही है जिसमें इस तरीके का एक अनुपात बनाया जाए जिसमें लड़कियों की जितनी सीट है उसमें कितनी लड़कियां एलिजिबल हैं, ये सब कुछ देखने के बाद पिछली बार से डेटा कलेक्ट करने के बाद एक पर्याप्त सीट महिलाओं के लिए छोड़कर बाकी सीटें जो हैं वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर ली जाए और बाकी कैटेगरीज के लिए डिवाइड कर लिया जाए। ऐसा एक ड्राफ्टिंग तैयार हो रहा है। तो ये जो है ये एक खबर है। तो ये इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगता है और अंदर की मतलब ये सारी जानकारी भी आपको होना चाहिए। दूसरी एक चीज़ को लेकर के मुझे शिकायत है, हालांकि मैंने कल प्रयास किया था बात करने का लेकिन नहीं हो पाया है। सर हो सकता है कि मुझे कल उन्होंने मैसेज भी किया कि मैं बाद में बात करता हूँ, फिर मैंने अप्रोच भी नहीं किया। आपको पता है कि आप लगातार अप्रोच नहीं कर सकते हैं किसी भी बड़े अधिकारी को, तो आई होप कि अगर वो आज रिप्लाई करे तो फिर ठीक है, नहीं तो मैं खुद ट्राई करूँगा अपनी तरफ से। हम कॉल नहीं करते हैं, मैसेज में कहते हैं सर आप कॉल करेंगे, फिर ऐसे कॉल में ही कन्वर्सेशन होती है। तो ये चीज़ें हैं। तो आप उसमें देखिए एक चीज़ ये है कि
एक लेटर गया था डायरेक्टर की तरफ से, आप सबको पता होगा कि जो भी प्रक्रिया है 2 दिन के अंदर खत्म की जाए। पर अभी जो है मुझे जो सूचना मिली है इसमें यह है कि छठे चरण का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 6 अप्रैल तक खत्म होगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ऊपर से सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ से क्रियान्वयन करना है, जहाँ से कार्य को थोड़ा तेजी देना है, नीचे का विभाग भी थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो साथियों, अगर आप में से कोई भी अधिकारी ये देख रहा है तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप थोड़ा उसको स्पीड अप कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो आप जल्दी अपना काम खत्म करेंगे तब जाकर के, अब देखिए इसमें ग्राउंड भी यही बनता है, क्योंकि अल्टीमेट जब तक छठा चरण खत्म नहीं होगा तब तक आप 7वें चरण के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको लेकर के कई बार ऑर्डर जा चुका है, इवन अब तो डायरेक्टर सर ने खुद भी ऑर्डर दे दिया है कि भई आप इसको जल्दी खत्म कीजिए ताकि हम मूव ऑन करें, ठीक है। और एक और अच्छी बात यह है कि कई सारे जिलों से पदों की संख्या जो है वो जा चुकी है आप सबके लिए, और 2021 तक का जो डेटा बनाना था, कितने रिटायर्ड कितने रिक्त पद, इसमें रिक्त पदों की चली गई है, रिटायर्ड की लिस्टिंग अभी नहीं गई है। हो सकता है कि ये भी जल्दी ही चली जाए। तो ये सारी प्रक्रिया जो है ना वो चल रही है। अब इन सब के बीच में आप में से काफ़ी सारे साथी जो हैं ये प्रक्रियाएँ चल रही है, इट्स ऑन द वे। सो अगर मुझे पता है तो मतलब प्रोटेस्ट के लिए मैं कैसे आपको कहूँगा। और दूसरी एक और चीज़ ये है कि प्रोटेस्ट सड़क पे उतर के करना, मैं इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्योंकि ये आपको लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, आखिरी रास्ता होना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपके बहुत सारे रास्ते बचते हैं। अब एक चीज़ तो ये हो गई, आपको समझ में आ गया। वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी हो जाती है ना, क्योंकि मेरी बातें बहुत सारी रहती है, लंबे टाइम पे आता हूँ तो कई सारी चीज़ें आपको बताने के लिए थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा हो जाता है, क्या करूँ, आदत ऐसी है, आपको मतलब फैमिली टाइप बात करने लगता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ जो है लगातार मैं देख रहा हूँ कि बिहार में, मतलब हम बिहार के लोगों में, आप नहीं हम भी उसी में आते हैं, ट्विटर कैंपेन को लेकर के ना कुछ धारणाएं गलत हैं। देखिए एक चीज़ आप समझिए कि आज मैंने कल देखा कि एक ट्विटर कैंपेन शाम को 7 बजे करने की अपील की जा रही है। साथियों, ट्विटर का एल्गोरिदम थोड़ा अलग होता है। 7 बजे किया हुआ, शाम को 7 बजे किया हुआ ट्विटर कैंपेन कभी ट्रेंड में नहीं आ सकता है। ट्रेंडिंग के लिए आपको 11 से 10 से लेकर के 1 बजे के बीच में कैंपेन शुरू करना पड़ता है दिन में, तब जाके वो आता है स्लॉट पे, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि आप हैशटैग अगर पहले से प्रमोट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें नहीं होंगी। अगर उनमें से कोई भी साथी देख रहा है तो वो मुझे हैशटैग भेज दे, मैं आपके ट्विटर को प्रमोट करूंगा और उसके हैशटैग को प्रमोट करूंगा, और यकीन कीजिए उसको ट्रेंड में लाने के लिए जितना हो सकेगा मैं आप सबके लिए प्रयास करूंगा। आप सबको पता है कि मैं अलग अलग लोगों से जुड़ा हूं, तो वो भी आपकी मदद करेंगे और बिल्कुल आपका ट्रेंड कराने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हैशटैग थोड़ा ईजी रखना पड़ता है, टाइमिंग मैटर करती है। आप कितने लोगों को पहले से जोड़ के रखें। आप रीट्वीट करेंगे ना, आप कहते हैं कि रीट्वीट कीजिए, सही बात है, लेकिन एक टाइम के बाद रीट्वीट जो होता है ना वो बंद कर देता है ट्विटर, तो फिर आप उसके आगे कर ही नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद आपका अकाउंट भी बंद कर देता है, तो फिर और उसको फिर नॉन वैलिड कर देता है, तो फिर आपकी 100 की 100 ट्वीट जो है अनकाउंट चली जाती है। उसका भी एक प्रक्रिया होता है। तो ट्विटर कैंपेन करने में ट्रेंड इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आपको सही शिक्षा नहीं है ट्विटर कैंपेन की। ट्विटर का हैशटैग, हालांकि अगर आप सब कहेंगे तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। हाँ, एक चीज़ की मैं सराहना करता हूं कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो लगातार आप सबके लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से। आप उन पर भरोसा कीजिए, मतलब आप उन पर भरोसा कीजिए और उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो कर तो आप ही के लिए रहे। इतनी गर्मी में जब आदमी एसी कमरे से नहीं निकलता है, वो लोग आपके लिए ऑफिस टक्कर खा रहे हैं, तो वो सच में ग्रेट है। मैं तो फ़ोन पे, मेल पे और बात करके और कॉन्टैक्ट्स की वजह से इस इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। तो ये एक चीज़ हो गई। अब एक आप लोगों का अल्टीमेट सवाल होगा कि सर ठीक है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि कब तक छठे चरण की भर्ती आ सकती है, 7वें चरण की, माफ़ कीजिएगा। देखिए इसको लेकर के मैंने अपनी तरफ से एक डेट भी डिसाइड कर रखा है कि अगर अप्रैल में, लास्ट अप्रैल तक 7वें चरण की भर्ती नहीं आती है तब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तब हम इसको ट्विटर कैंपेन पे फोकस करेंगे, कोर्ट की कार्रवाई, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, मंत्रालय, चिट्ठी पत्री और सारे अधिकारियों के साथ कन्वर्सेशन, इन सारी चीज़ों पे तब करेंगे। क्योंकि मुझे ये सूचना दी गई है एक बहुत उच्च अधिकारी के द्वारा कि अमित बेकार ये हल्ला कर रहे हैं, आ जाएगा टाइम से, इसलिए परेशान मत हो। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डाउन और दूँ, लेकिन ये चीज़ है। अब एक और चीज़ आप सबको बताओ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर के या डॉक्यूमेंट संबंधित सर्टिफिकेट्स को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के भी आप लगातार सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल बहुत कॉमन आ रहा है कि सर हमारा सीटेट का रिजल्ट डिजी लॉकर में कब आएगा। देखिए इसका जवाब ये है कि देखिए बहुत सारे लोगों का आ चुका है। जो लोग सीटेट क्वालिफाई है, मतलब जनरल कैटेगरी 90 नंबर आपको पता है, 82 नंबर आपको पता है, ये जो कैटेगरी जिनके नंबर इतने आए हैं ना, सिर्फ उनके ही सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आएंगे, बाकी किसी का सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में नहीं आएगा। सीटेट आपके बिहार में आप भले क्वालिफाई हो जाते हैं, बट सीटेट का ओरिजिनल जो है ना, जैसे सीटेट 90 नंबर चाहिए तो ओरिजिनल जो है सीटेट 90 नंबर वालों को ही सर्टिफिकेट देगा कि आप पास हैं जनरल कैटेगरी। तो इसलिए आपको आपका सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अल्टीमेट सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के आ गए हैं। अगर उसके बाद अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं नॉर्मल और उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व करवा दूं।
ठीक है। इसको लेकर के भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था सीटेट को लेकर के, आपको पता है मैं सीटेट से जुड़ा हुआ था, मतलब बोनस अंक नहीं मिले, फिर उसको लेकर के एक एप्लीकेशन हो गया था, फिर रिवाइज आंसर की बात होने लगी थी। इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा उधर से भी लग रहा था कि भाई अधिकारी क्या फैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे, तो इन सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा आपको विलंब हुआ, लेकिन आपका आ गया है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आपको मिलेगा नहीं, अगर आप क्वालिफाई नहीं है, अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो फिर बिहार में आप कैसे एलिजिबल होंगे, उसके बारे में आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, या फिर मैं आपको बता देता हूं आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी जानकारी के लिए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और किसी भी तरह से अपने डॉक्यूमेंट मत जलाइए या फिर कोई गलत काम मत कीजिए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मैं बहुत सारे लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारा मैसेज आता है, तो आप मुझे मेल कर लीजिए, ईमेल कर लीजिए, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। अगर आप उस जगह पे पहुँच गए उतनी फ्रस्ट्रेशन में, मैं फ़ोन कर लूँगा, क्योंकि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आप सब समझ लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा इस महीने भर इंतजार कर लीजिए, अगले महीने आप देखिएगा तो मैं मतलब कैसे इस तरीके इस चीज़ों को मैं ट्रेंड पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो स्माइल रखिए चेहरे पे, गर्मी है, थोड़ा सा पानी वानी पिया कीजिए। मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।